वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अब आगे चलते हैं। हम लोग मेंस्ट्रुएशन सॉलिड फिगर कर रहे थे क्लास 9 का, जिसमें हम लोग क्यूब क्यूबॉइड का क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट देख चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो हमारा आज होगा सिलेंडर कोन का। ठीक है, तो आइए क्लास 9 का जो सिलेंडर कोन है पहले उसको अच्छी तरह से समझिए। 9th में आपका सिलेंडर पहले समझिए क्या है। सिलेंडर में आपको पता होगा कि इसमें थ्री फेसेज होते हैं। सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर में 3 फेसेज होते हैं। एक होता है कर्व्ड फेस और 2 होता है प्लेन फेस। प्लेन फेस एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। कर्व्ड फेस ये राउंड होता है, ठीक है। और प्लेन फेस जो होता है ना वो सर्कल शेप का एक होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका भी 3 चीज फाइंड होता है, एक सीएसए, एक टीएसए और एक वॉल्यूम। इसका भी सीएसए टीएसए वॉल्यूम होगा। इसमें डायमेंशंस होगा, एक रेडियस और एक होगा हाइट। इसका सीएसए होता है 2 पाई आर एच, टीएसए होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है ना। अगर आप सीएसए याद करते हैं, ये सब सारा का सारा वेरिफिकेशन होता है, सारा का सारा ड्राइव होता है, लेकिन उतना टाइम अभी नहीं स्पेंड करना है। हम नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो हम पूरी तरह ड्राइव करके बताएंगे कि कैसे इसका सीएसए 2 पाई आर एच होता है, कैसे इसका टीएसए इतना होता है और कैसे इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप ये जान लीजिए सीएसए 2 पाई आर एच, टीएसए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर और वॉल्यूम वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सुनिएगा, एक कौन है, इसमें एक रेडियस होता है, एक हाइट होता है, एक स्लैंट हाइट होता है। इसमें 2 फेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड फेस और एक होता है आपका प्लेन फेस। इसमें 3 चीज निकलता है, एक सीएसए ये होता है पाई आर एल, एक होता है टीएसए ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर और उसका होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 2 फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से एक होलो सिलेंडर भी बनता है। तो अगर आप सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखते हैं तो होलो सिलेंडर का भी आसान होगा। सॉलिड सिलेंडर में से अगर वॉल्यूम पूछता है कि होलो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम पूछता है तो बिग सिलेंडर का निकाल के अंदर वाला सिलेंडर को माइनस कर देंगे, हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको जानेंगे। पहले आप सीएसए टीएसए वॉल्यूम, सीएसए टीएसए वॉल्यूम सिलेंडर का और कोन का आप पहले नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आपको पता है एच जो होता है वो हाइट होता है, रेडियस होता है, एल जो होता है वो स्लैंट हाइट होता है और एल इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान, जैसे कि मान लीजिए पूछेगा, रेडियस दे देगा, हाइट दे देगा, कहेगा फाइंड द सीएसए टीएसए एंड वॉल्यूम। सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सपोज एक मान लीजिए सिलेंडर है, कह रहा है कि उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड इट्स सीएसए। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर आपका हो गया 2 पाई आर एच। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 22/7, रेडियस 7 और 10, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, टीएसए निकाल लीजिए। ये बड़ा सिंपल है। सिलेंडर में कभी कभी कहेगा कि एक पेन होल्डर बनाया गया, पेन होल्डर सिलेंड्रिकल शेप का, तो उसका कहेगा एरिया बताने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, सीएसए लगेगा और प्लस नीचे एक पेन दी लगेगा, उसमें एक ही सपोर्ट नीचे बेस आएगा। तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, मतलब पेन होल्डर का, तो उसमें क्या लगेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एक एरिया ऑफ सर्कल, नीचे जो होगा वो सर्कल शेप का होगा तो एक, उस दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ पेन होल्डर। तो इस तरह आप इसको इमेजिनेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर का अगर मान लीजिए सपोज एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि कोई सिलेंडर दे देगा, उसका सीएसए दे देगा, सीएसए दे देगा और उसका हाइट दे देगा और कहेगा इसका वॉल्यूम बताइए। तो आप क्या करेंगे, सीएसए दे देगा तो सीएसए का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और उसमें रेडियस हाइट पुट करके रेडियस निकालेंगे। सपोज मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसका सीएसए मान लीजिए कहेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और कहेगा हाइट 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकालिए, ये वॉल्यूम निकालिए। तो सिंपल है कि आपको पता है कि सीएसए होता है 2 पाई आर एच, ये 154 हो गया, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट आपका 7 दिया हुआ था। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका
रेडियस निकल जाएगा। जब रेडियस निकल जाएगा, हाइट तो मालूम ही है, तो वॉल्यूम तो इजी वे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी फिर करें पाई आर स्क्वायर एच, हम बार बार कौन पे चले जाते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसको आप थोड़ा सा बैठा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू आपको पता ही था, जो यहाँ से निकालेंगे वहां पुट कर दीजिए, और एच का वैल्यू पता है 7। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एक वॉल्यूम दे देगा, हाइट दे देगा, कहेगा इसका CSA TSA निकाल, तो वॉल्यूम का सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच, और जितना दिया रहेगा, मान लीजिए हाइट दे दिया, तो इसको सॉल्व करके आप रेडियस निकाल लेंगे। जब रेडियस फाइंड हो जाएगा तो उसका CSA TSA आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप सिलेंडर का CSA TSA वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक बार थोड़ा सा और देखते हैं। सपोज बोलेगा क्या कि एक सिलेंडर है, क्वेश्चन बहुत सारा सिलेंडर में है, लेकिन जो बेसिकली हम रिकॉल कर रहे हैं देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा लगभग हो जाएगा। सपोज एक सिलेंडर है, ठीक है, बोलेगा इसको मेल्ट करके बहुत सारा क्यूब बना दिया गया, बहुत सारा क्यूब, तो कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। तो सिंपल है, जब ये मेल्ट करेगा तो वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। सबका डायमेंशन पता होगा, बैठा दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह नंबर निकाल सकते हैं। तो आप ज्यादा परेशान इसमें होने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर का CSA TSA वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। रेडियस अगर मान लीजिए एरिया दे देता है और वॉल्यूम पूछता है तो एक डायमेंशन देगा, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट निकल जाएगा, या रेडियस दिया रहेगा तो हाइट निकल जाएगा, हाइट दिया रहेगा तो रेडियस निकल जाएगा, उसके आगे चल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर and its curved surface area is 1/3 of total surface area. Then find the radius and the height. और क्या बोला, and its curved surface area is 1/3 of total surface area, ये दिया हुआ है 1/3 of total surface area. Then find radius and the height. देखिए कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। CSA 1/3, TSA कितना था आपका 462, 4 3 1 जा 3 1 3 5 जा 15 3 4 जा, डेट मीन CSA निकल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको TSA मालूम है, CSA मालूम है। यहां देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है, ये रेडियस है, ये हाइट है। अब आप देखते हैं क्या, CSA का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें भी 2 डायमेंशन रेडियस और हाइट का चर्चा आ जाएगा। TSA लगाते हैं तो उसमें भी रेडियस हाइट, फिर आपका इक्वेशन बनेगा। तो इससे हटने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सोचिए, अगर हम TSA में से CSA को माइनस कर दे, सिलेंडर के TSA में से अगर CSA को माइनस कर दे तो 2 बचेगा, एक नीचे का सरफेस बचेगा, एक ऊपर का सरफेस बचेगा। जो नीचे वाला भी सर्कल होगा, ऊपर वाला भी सर्कल होगा, मतलब 2 बेस, दोनों एरिया ऑफ मिला के सर्कल 2 सर्कल्स हो जाएगा। और दोनों का एरिया अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो मिल जाएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया है, इसमें से अगर CSA को माइनस कर देते हैं तो एक पार्ट ये बच जाएगा और एक पार्ट ऊपर वाला ये बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ बेसेज, 2 गो बेस हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर, TSA माइनस CSA। और आपको पता है कि बेस सर्कल शेप का है तो 2 गो, एक नीचे एक ऊपर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और ये हो गया 462 माइनस 154, 2 का 2, पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और इसको माइनस कीजिएगा तो 12 से 4 गया 8, 5 से 0 5, 4 से 1 3, कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 से कट जाएगा 15 4, 22 से कट जाएगा 7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, डेट मीन्स आर निकल गया 7 सेंटीमीटर। सिंपल, एक आंसर ये हो गया। अब इसका हाइट निकालना है, तो अब आप CSA का फॉर्मूला लगा दीजिए, एंड CSA 2 पाई आर एच, 2 पाई के जगह पे 22/7, रेडियस आपने निकाला 7,
और हाइट मालूम करना है, सी एस ए दिया हुआ था 154, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका एच निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो सिलेंडर का बेसिकली क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब मुश्किल नहीं है, आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट सीएसए का एक सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, सॉरी सिलेंडर का, वो होता है स्पीड बेस्ड। तो आप ध्यान रखिएगा, हम उस फर्स्ट वीडियो में बताएं क्यूबॉइड में स्पीड जो होता है ना, क्यूबॉइडल में लेंथ बनता है और सिलेंड्रिकल में उसका वो हाइट बनता है। तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा उसको देखते हैं कि स्पीड बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो छोड़िए, देखिए इधर देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल एक टैंक, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है। इसमें क्या कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल पाइप के माध्यम से के द्वारा इसमें पानी को फिल किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि इस पाइप का डायमीटर जो है ना, इस पाइप का डायमीटर, इसका रेडियस हाइट दे दिया है 10 मीटर है और हाइट जो है वो 15 मीटर है, और इस पाइप का जो है ना वो डायमीटर जो है ना वो 2 सेंटीमीटर है, तो डेट मीन्स रेडियस 1 सेंटीमीटर, और पानी का जो स्पीड है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है क्या, बताइए इस पूरे टैंक को फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम टेकन बाय दिस पाइप टू फिल दिस टैंक। तो अब देखिए, आपको हम बता चुके हैं जो स्पीड होगा वो पाइप का हाइट बनेगा, सिलेंड्रिकल है। तो यहां देखिए 60 मिनट इज इक्वल टू 10,000 मीटर, किलोमीटर को चेंज कीजिएगा तो 10,000 मीटर, तो डेट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 10,000 बाई 60 मीटर। तो इससे आपका यही आपका 1000 बाई 6 मीटर, ये इसका हाइट निकल गया। अब आपको टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया ये वॉल्यूम ऑफ टैंक, और स्पीड किससे होके निकल रहा है, पाइप से होके, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ पाइप। और ये आंसर आएगा अब मिनट में, क्योंकि आप मिनट में चेंज कर दिए। तो जितना आएगा इसको बैठा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, अब बाय पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, सारा रेडियस डायमेंशन सब मालूम है, एक में ये भी मीटर में, सारा मीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए 1/100 मीटर, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इस तरह इसको मीटर वाले मतलब स्पीड वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि जो स्पीड होता है वो हाइट बनता है सिलेंड्रिकल का, और क्यूबॉइडल जब होता है तो वो उसका लेंथ बनता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग आते हैं कोण की ओर। कोण में आपको पता होना चाहिए, कोण का सीएसए टीएसए वॉल्यूम इजी वे आप निकाल सकते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कोण का। कोण में आपको पता है एक हाइट, एक स्लेंट हाइट और एक रेडियस होता है, तीन चीज, एक रेडियस, एक हाइट और एक स्लेंट हाइट। मान लीजिए इसमें का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, स्लेंट हाइट 15 सेंटीमीटर है, या कुछ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर दे दिया तो कहेगा कि फाइंड द सीएसए टीएसए एंड वॉल्यूम, सिंपल है। सीएसए स्लेंट हाइट नहीं दिया रहेगा, आप निकाल लीजिएगा इसका स्लेंट हाइट, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, अपना सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देख लीजिएगा इसको। अब सीएसए पूछ रहा है तो सीएसए सिंपल है, पाई आर एल होगा, टीएसए पूछ रहा है तो सिंपल है, पाई आर
L प्लस आर, और वॉल्यूम पूछ रहा है तो 1/3πr²h। ये सारा फॉर्मूला ड्राइव होता है। मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट सेशन से जब पूरी तरह क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं एक एक फार्मूला, क्लास 10th में आप लोग आइएगा तो देख लीजिएगा, मैं एक एक फार्मूला पर ड्राइव भी करूंगा, बट उतना भी टाइम नहीं है, सिर्फ रिकॉल करना है। तो एक तो सिंपल इस टाइप का है। इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का है, सुन लीजिए, रिवॉल्व वाला क्वेश्चन। जैसे कि कहेगा कि एक राइट ट्राइंगल है, और एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसका डायमेंशन 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, और इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड अलोंग द साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या जान लीजिए, एक राइट ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर पे राउंड घुमाया गया है, तो जैसे ही आप राउंड राउंड घुमाइएगा 12 पे, तो जान लीजिए वो ऐसा एक फिगर बनेगा और ये कोन बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि एक राइट ट्राइंगल को जब रिवॉल्व कीजिएगा, मतलब हाइपोटेनस को छोड़ के, परपेंडिकुलर या बेस किसी एक पे अगर रिवॉल्व करते हैं तो एक कोन बनेगा, हाइपोटेनस पे रिवॉल्व करेंगे तो दो कोन बनेगा, जो क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्लास 9th में दो कोन नहीं है। क्लास 9th में या तो कहेगा 12 पे रिवॉल्व किया गया, मतलब शॉर्टर साइड पे ही है, लॉन्गर साइड पर रिवॉल्व नहीं होगा, तो या तो 12 पे या तो 5 पे। तो सुन लीजिए, जिस पे रिवॉल्व करेंगे वो कोन का हाइट बनेगा। जितना साइड पे कहेगा रिवॉल्व किया गया वो कोन का हाइट बनेगा। मतलब कहेगा कि राइट ट्राइंगल 12, 5, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब हाइट 12 बनेगा, रेडियस आपका 5 हो जाएगा और स्लेंट हाइट आपका 13 हो जाएगा। अब तीनों चीज मालूम हो गया तो CSA TSA वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, 9th में ज्यादा है ही नहीं CSA TSA वॉल्यूम निकालना है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंपल है इस टाइप का क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से कीजिए, रिकॉल कीजिए, जो दिक्कत हो आप एनसीईआरटी बुक को थ्रू आउट कीजिए, और एक्स्ट्रा जो भी बुक रखते हैं उसको आप लोग कंटिन्यू फॉलो कीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन से कंप्लीटली एक एक पॉइंट करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। उस समय आप ऑनलाइन कंप्लीटली आपको समझ में आएगा कि कैसे कौन चैप्टर किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना को तब तक आप लोग कंटिन्यू रखिए, और फिर हम एक छोटा सा वीडियो में स्फीयर और हेमी स्फीयर पे लेके आएंगे। इससे आपका सॉलिड फिगर पूरी तरह रिकॉल हो सकता है। उसके बाद आपके पास जो भी बुक है उसको एक बार बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।